हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर को देवाधिदेव कहा गया है। उन्हें महादेव इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वे अत्यंत सरल तरीके से श्रद्धा पूर्वक नाम लेने मात्र से ही भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी भक्तों के प्रति उदारता और जन कल्याण के लिए रचित लीलाओं का कोई अंत नहीं है। वैसे ही उनकी कथाओं और प्रसंगों का भी कोई अंत नहीं। ऐसी ही उनकी कथाओं से जुड़ा एक प्रसंग उनके विवाह से निकलता है, जिसे आपने शायद ही सुना होगा। मान्यताओं के अनुसार ये प्रसंग तब का है जब महादेव और पार्वती के विवाह की बातचीत चल रही थी। उस समय माता पार्वती के महादेव शिव के प्रति प्रेम और अगाध निष्ठा देखकर सप्तऋषि बहुत प्रसन्न थे। उधर देवताओं में भी काफी प्रसन्नता थी, क्योंकि वे भी चाहते थे कि जल्द ही महादेव और माता पार्वती का विवाह हो और उनके पुत्र के द्वारा तारकासुर नामक राक्षस का अंत हो। फिर उसके बाद सप्तऋषि पर्वतराज हिमालय के पास पहुँचे और पर्वतराज की इच्छा जानकर उमा और महेश की कुंडली देखी और इस आधार पर शुभ तिथि और लग्न देखकर विवाह का मुहूर्त भी निश्चित कर दिया गया। अब पर्वतराज हिमालय के पास एक समस्या थी कि महादेव को इस बारे में सूचना कैसे दी जाए और उन्हें विवाह प्रस्ताव देकर बारात लाने के लिए आमंत्रित कैसे किया जाए। फिर इस कार्य के लिए पर्वतराज ने अपने विशेष पुरोहित को लग्न और निमंत्रण पत्रिका लेकर कैलाश के लिए भेजा। उन्होंने साथ में एक नाई को भी भेजा, जिस नाई को पार्वती की माँ और नानी ने बेटी के ससुराल की उचित जानकारी लेने के लिए भी अलग से कह रखा था। कहते हैं कि शिव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे पुरोहित तो शिव महिमा को जानते ही थे, क्योंकि उन्हें अपनी अनन्य भक्ति के कारण महादेव के साक्षात दर्शन हुए थे। किंतु नाई तो सांसारिक था, इसलिए वो महादेव के विशाल स्वरूप को नहीं समझ सका। लेकिन भोलेनाथ दोनों की ही मन की बात समझ रहे थे, इसलिए मुस्कुरा दिए। फिर पुरोहित के द्वारा विवाह का प्रस्ताव सुनने और शुभ मुहूर्त आदि जानकर शिव ने अपनी निर्धनता का बखान करने लगे। इस पर पुरोहित महाराज तो विनम्रता से इन सारी बातों को नकारते रहे, लेकिन नाई संकोचवश न तो हाँ कर सका और न ही ना कह सका। उसी समय नाई के सामने शिव ने अपनी निर्धनता और साधुता का वर्णन करते हुए कहा कि मेरे विचार से इस विवाह के प्रसंग पर फिर से विचार करना चाहिए। किंतु पुरोहित के बार बार अनुनय विनय करने पर शिव मान गए। उसके बाद जब दोनों ही कैलाश से चलने लगे तो भगवान शिव ने पुरोहित और नाई को भभूत दिया। फिर नाई ने वो भभूत राख समझकर रास्ते में ही फेंक दिया और पुरोहित को उलाहना देते हुए कहा कि आप बैल वाले अवधूत से राजकुमारी का विवाह पक्का कराए हो, आपको कुछ तो सोचना चाहिए था। सच पूछा जाए तो नाई इस संबंध से संतुष्ट नहीं था। ऐसे में उसने जाकर पर्वतराज हिमालय से भी सब सीधा सीधा बात कह दिया। फिर नाई की बात सुनकर देवी पार्वती के पिता हिमालय भी माया के फेर में पड़ गए। उधर पुरोहित ने भभूत को घर में सम्मान से रखा था तो उसका घर धन धान्यों से भर गया, और दूसरी ओर नाई ने उस भभूत का अपमान किया था, इसलिए वो खाली हाथ और निर्धन रहा। फिर जब नाई को पुरोहित से ये सब पता चला तो उसने इसका कारण पूछा। तब पुरोहित ने कहा कि जिन्हें तू साधारण बैल पर बैठने वाला समझ रहा है वही आदि शिव है, वे सर्वज्ञ हैं। उनके आदेश के बिना इस संसार की परिकल्पना संभव नहीं है। जब नाई को महादेव के विराट स्वरूप का ज्ञान हुआ तो वह बहुत पश्चाताप करने लगा। फिर वो शिव के पास जाकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और विलाप करते हुए उसने महादेव से अपने शरण में ले लेने का अनुरोध करने लगा। तब महादेव द्रवित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर नाई को वरदान दिया। उसके बाद विवाह से पहले उन्होंने हिमराज का भ्रम भी दूर किया। इसी प्रसंग और कथा के आधार पर भारतीय विवाह और सनातन धर्म में नाई का अपना विशेष महत्व तथा स्थान है।